नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल वीके स्टडी में। आज हम बात करने वाले हैं एसएससी जीडी 2018 के फाइनल कट ऑफ के बारे में। अभी आज 13 तारीख है, कुछ एक हफ्ता अभी और बाकी है, 20 तारीख को जो कि फाइनल रिजल्ट आने वाला है। लेकिन अभी तक जो फाइनल कट ऑफ अभी जितने भी मैंने अभी अब तक जो भी देखा है यूट्यूब पर, कोई बता रहे हैं 4 नंबर ज़्यादा है, कोई बता रहे हैं 5 नंबर ज़्यादा होना चाहिए फाइनल सिलेक्शन के लिए, कोई बता रहा है कि नहीं 1 नंबर में ही हो जाएगा। तो बहुत सारे मतलब इसमें डिमोटिवेट हो रहे हैं। हालांकि मैं भी कोई एग्जैक्ट नहीं बता रहा हूँ, ये एक्सपेक्टेड ही है, एक अनुमान ही है, हर कोई अनुमान ही लगा रहा है। लेकिन हर कोई अपने अपने तरीके से अलग अलग ही मतलब अनुमान लगा रहे हैं। कोई ना उसका तौर है ना कोई तरीका है, कैसे भी बस अपने मन में आया 5 नंबर ज़्यादा होना चाहिए बस बना दिए, वीडियो बना दिए, यूट्यूब पे डाल दिए। ठीक है, मैं बनाना नहीं चाहता था लेकिन फिर भी मुझे बनाना पड़ा, क्योंकि मैंने अपने लिए जो है एनालिसिस किया कि कट ऑफ कितना जा सकता है, क्योंकि मैं भी बहुत देख देख कर तंग आ चुका ये यूट्यूब का कि कौन कितना बना रहा है। लगभग मैंने सबका वीडियो देख लिया, फिर मुझे जो समझ में आया वो मैंने किया कि मैं काम करता हूँ, मैं खुद ही क्यों ना पूरा डाटा कलेक्ट करके और उसके बाद में जो है अपना निकाल लूँ कि कितना कट ऑफ जा सकता है, क्या है पूरा सच्चाई। ठीक है, तो वो मैंने निकाल लिया। कैसे निकाल लिया वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। और हालांकि मैं यूपी से हूँ तो मैं यूपी का मैंने एनालिसिस किया है, वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो को अंत तक आप बिना स्किप किए हुए पूरा देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। और मैं दावा करता हूँ कि इसके बाद आपको कोई भी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है कि कट ऑफ कितना जाएगा। हालांकि हर कोई परेशान है कि कट ऑफ कितना जाएगा, ये डर तो सबका बना हुआ है कि जिसका 1 नंबर ज़्यादा है उसको भी ये डर है, और जिसका 10 नंबर ज़्यादा है उसको भी ये डर है। ठीक है, हर किसी को डर है जब तक फाइनल रिजल्ट नहीं आ जाता है। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए, ठीक है, और बिना स्किप किए हुए देखिए, आपको ए टू जेड पूरा समझ में आएगा। और जो ये एनालिसिस मैंने किया है वो अपने मन से कहीं नहीं किया, मैंने पूरा डाटा कलेक्ट किया है। आप भी चाहें तो ऑफिशियल वेबसाइट पे एसएससी के जाकर या सरकारी रिजल्ट वगैरह पे जाके ये डाटा पूरा आप कलेक्ट कर सकते हैं, और उसके बाद आप अपने अपने स्टेट का जो है निकाल सकते हैं कि कितना कट ऑफ कैसे जाएगा। नहीं तो आप कमेंट करेंगे तो मैं बना दूंगा। हालांकि मैं क्या बनाऊंगा, आप खुद ही अपना जो है स्टेट का या आप जिस भी कैटेगरी में आ रहे हैं, मैं जो बताऊंगा वो आप तरीका किसी भी कैटेगरी पर लगा सकते हैं। उस तरीके से आप आराम से निकाल लीजिए अपने कैटेगरी का। आप चाहे बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट से आ रहे हों चाहे नक्सल डिस्ट्रिक्ट से आ रहे हों, यहाँ पे मैंने यूपी जो है जनरल डिस्ट्रिक्ट और बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट का मैंने डाटा कलेक्ट किया है और वो निकाला है। तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ क्या है एनालिसिस। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने लिखा है एक्सपेक्टेड फाइनल कट ऑफ ऑफ यूपी। देखिए, सबसे पहले मैं वहीं से स्टार्टिंग से ही स्टार्ट कर रहा हूँ कि पीटी पीएचडी के लिए कितना बुलाया गया, कितने लड़कों को बुलाया गया। तो मैं केवल यूपी के ही बारे में बात कर रहा हूँ, मैं फिर से बता देना चाहता हूँ, नहीं तो आप सोचें कि पूरा इस तरह से बता रहे हैं। लेकिन इसी तरीके से सब में है, यही रेशो सब में है, यही तरीका सब में, किसी भी स्टेट से हो आप या किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इसी तरह से निकालिए। देखिए, जनरल डिस्ट्रिक्ट में 23,630 कैंडिडेट को पीटी पीएचडी के लिए बुलाया गया जो रिटर्न एग्जाम पास थे, और कट ऑफ कितना बना 78.93191। ठीक है, फिर बॉर्डर का 3,540, ये 10 गुना है, जितने भी वैकेंसी हैं उनका 10 गुना है। आपको भी पता है कि रिटर्न एग्जाम में 10 गुना क्वालिफाई किया गया था। और जो ये फाइनल कटा इनका जो कट ऑफ बना था पीटी पीएचडी के लिए 58.43753 बना था। ठीक है, अब देखते हैं फिजिकल में पास कितने हुए। हालांकि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है फिजिकल पास 50% एक्सपेक्टेड, क्योंकि ये 50% ही नहीं पास हुए थे, इससे कम ही हुए थे, लेकिन मैंने हाईएस्ट लिया है। आप जो 5 लाख कैंडिडेट पास हुए थे उसमें से कितने फिजिकल पास हुए हैं ये आपको ही पता है। 1,75,000 कैंडिडेट ही फिजिकल पास हुए हैं। आप उसका परसेंटेज निकालेंगे तो कुछ 45 या 46%
के आसपास में आ रहा है, उतने परसेंट पास हुए हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे 50% पास लिया है। ठीक है, तो जनरल डिस्ट्रिक्ट में अगर 23,630 का 50% करेंगे तो 11,815 हो जाता है, और बॉर्डर वालों का जो 3,540 का 50% निकालेंगे तो 1,770 हो जाता है। ठीक है, अब मेडिकल के लिए इसमें कितने को बुलाया गया? मेडिकल के लिए बुलाया गया जनरल वालों को 7,167 को। ठीक है, और इसमें फेल कितने हुए? 4,648, और बॉर्डर का 1,062 लोगों को बुलाया गया और 708 लोगों को फेल कर दिया गया, क्योंकि जब यहाँ 1770 जो थे ये जब पास हुए थे, फिजिकल पास हुए, उनमें से 708 जो थे इनको बाहर कर दिया गया। क्यों? क्योंकि आपको भी पता है मेडिकल के लिए कट ऑफ लगा था, और वो कट ऑफ कितना बढ़ा था? जनरल डिस्ट्रिक्ट का यहाँ आप देख सकते हैं, मैंने लिखा था कट ऑफ बढ़ा, यहाँ पे मैंने लिख दिया है 0.33774। ये इतना जनरल डिस्ट्रिक्ट वालों का बढ़ा था, और बॉर्डर वालों का बढ़ा था 2.63218। ये 708 कैंडिडेट को बाहर करने के लिए 2.63218 ये बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट वालों का बढ़ाया गया था, और 0.33774 ये बढ़ाया गया था 4648 कैंडिडेट को बाहर करने के लिए जनरल डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, अब अगला देखते हैं मेडिकल में कितने पास हुए। मेडिकल में 40% से ज़्यादा पास नहीं हुए होंगे, ये एकदम सटीक है। आप 2015 का भी आप जाके उठा कर देख सकते हैं, री मेडिकल और मेडिकल लेकर जितना भी है उसमें, नहीं तो आप भी मेडिकल देने गए होंगे तो आपको वहाँ पता होगा किस रेशियो में पास हो रहे थे। अगर 30 बच्चों को बुला रहे हैं तो उसमें 10 से ज़्यादा कभी पास ही नहीं किए हैं, तो अगर 30 में से 10 पास कर रहे हैं तब भी आप समझ सकते हैं कितना 33% कुछ हो रहा है। मैंने फिर भी 40% लिया है। ठीक है, मैंने हाईएस्ट ही माना है, क्योंकि जो बच गए होंगे उनको री मेडिकल में भी पास हुए होंगे, और री मेडिकल में भी बहुत ज़्यादा पास नहीं हुए हैं, क्योंकि जो सी कैटेगरी में थे जिनका बीपी हाई वगैरह ये था, और हेमोग्लोबिन वगैरह या ब्लड में कुछ प्रॉब्लम था मेडिकल के टाइम, वही लोगों को फिट किया गया है। और कुछ लोग तो जो ऐसे थे जिनका आँख में कुछ लग गया है, मेडिकल कलर ब्लाइंड वगैरह या डिस्टेंस वगैरह, उनको तो फिट ही नहीं किया गया है। तो इस तरह से आप मान सकते हैं कि 40% लोगों को मेडिकल में पास किया गया होगा। तो जब 7,167 लोगों को बुलाया गया था मेडिकल के लिए, उसमें से 40%, 7,167 का 40% आप निकालेंगे तो 2,867 हो जाता है। ठीक है, जब 2,867 हो जाता है, और बॉर्डर वालों का 1,062 का जब 40% निकालेंगे तो ये 425 हो जाता है। और वैकेंसी यहाँ पे मैंने लिखा है कि कितना है। वैकेंसी जनरल डिस्ट्रिक्ट वालों का है 2,363, और बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट का है 3,540। ये मैं बॉर्डर का जो जनरल है उसकी बात कर रहा हूँ। कोई भी कैटेगरी से आप हों, आप अपने हिसाब से ये डाटा आप निकालिए और एनालिसिस खुद कर लीजिए। आप किसी का भी वीडियो मत देखिए, क्योंकि जितना आप वीडियो देखेंगे उतना ही टेंशन होगा और बीपी हाई होते जाएगा आपका। ठीक है, तो आप यहाँ देख सकते हैं वैकेंसी है 2,363, और फाइनली पास कैंडिडेट कितने हैं? 2,867। ये यूपी जनरल डिस्ट्रिक्ट में है, और 354 वैकेंसी है यूपी बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट का, और 425 कैंडिडेट टोटल पास हैं। ये एक्सपेक्टेड ही है, मैंने यहाँ पे लिखा है, ये मैं मान रहा हूँ ये डाटा। अब एक दो इधर उधर हो सकता है, कोई भगवान नहीं है, ना मैं एसएससी का चेयरमैन हूँ। ठीक है, अब यहाँ बाहर कितने होंगे ये भी मैंने लिखा है कि ये 504 जो कैंडिडेट होंगे ये बाहर होंगे, क्योंकि यही एक्स्ट्रा हो रहे हैं वैकेंसी से। और बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट में ये 71 कैंडिडेट जो हैं ये बाहर होंगे। अब आप सोच सकते हैं यहाँ पे मैंने फाइनल एनालिसिस क्या किया कि अगर जनरल डिस्ट्रिक्ट में 4,646 लिख गया है, 48 होना चाहिए, टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, तो 4648 को बाहर किया तो 0.33774 कट ऑफ बढ़ा। तो अगर 504 को बाहर करने के लिए उन्हें कितना कट ऑफ बढ़ाना पड़ेगा? आप ये खुद सोचिए कि कितना कट ऑफ बढ़ाना पड़ेगा उनको। अगर आप सोच सकते हैं कि जब 4,000 कैंडिडेट को बाहर किया, लगभग 4,500 मान के चलिए, 4,648 लगभग 4,500 में मान रहा हूँ, इनको जब बाहर करना पड़ा तब उन्होंने 0.33774 यानी 0.5 आधा नंबर भी नहीं बढ़ाया।
तो अगर 504 को बाहर करने के लिए उन्हें कितना कट ऑफ बढ़ाना पड़ेगा? आप मान लीजिए एक बार फिर से इतना ही बढ़ा देंगे तो भी, तो जिनका 0.5 भी ज़्यादा है, कट ऑफ से 0.5 भी ज़्यादा है, उनका 90% चांस बनता है। 100% मैं नहीं कहूँगा किसी का, जिसका एकदम 10 नंबर ज़्यादा है उसका भी मैं एकदम 100% नहीं कहूँगा, क्योंकि होने को तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन 90% उसका भी चांस बनता है जिसका 5 नंबर ही ज़्यादा है। अब इसी तरह से बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट का भी मैंने किया है। 708 मैंने 708 को बाहर किया तो 2.63218 कट ऑफ बढ़ा, ठीक है। तो 71 यानी 71 को बाहर करने के लिए कितना कट ऑफ बढ़ेगा, आप ये खुद सोचिए। हालांकि इसमें 2.63 218 कट ऑफ क्यों बढ़ा, क्योंकि आपको भी पता है अगर कैंडिडेट कम है किसी भी जगह पे, अगर कैंडिडेट कम है तो जाहिर है उनके नंबर भी, उनके जो नंबर के फैक्टर हैं वो भी कम ही होगा। तो वहाँ पे अगर कैंडिडेट को बाहर करना है तो कट ऑफ थोड़ा ज़्यादा बढ़ाना पड़ेगा। एक रेंज में ज़्यादा ही लोग नहीं आ पाएंगे। जैसे अगर यहाँ कैंडिडेट ज़्यादा होते, आप ये सोचिए कि यहाँ पर 0.33774 अगर जब कट ऑफ बढ़ा है तो कितने लोगों को यहाँ पे बाहर कर दिया गया है। आप ये देखिए 4648 लोगों के ऊपर इफेक्ट पड़ा है केवल 0.33774 कट ऑफ बढ़ने की वजह से। वहीं बॉर्डर में देखिए, बॉर्डर में क्योंकि कैंडिडेट पहले से ही कम है इसलिए 708 लोगों को ही फेल किया गया है 2.63218 नंबर बढ़ा के। ये मैंने एग्जैक्ट वैल्यू लिया है, कट ऑफ का जो है एग्जैक्ट वैल्यू मैंने लिया है लास्ट 5 डिजिट तक, क्योंकि अगर किसी का अगर पास होना है, अगर किस्मत में है ही, तो उसे कोई बाहर नहीं कर सकता है। अगर उसका 0.0001 भी अगर कट ऑफ से ज़्यादा हो गया तो उसे भी वही वैल्यू दी जाएगी जो एक 10 नंबर वाले, जिसका 10 नंबर ज़्यादा है उसको दी जा रही है, ठीक है। तो इसलिए आप इस तरह से आप खुद से सेल्फ से ही ये एनालिसिस कर सकते हैं। मैंने भी किया, मैं भी बहुत परेशान था, अभी भी परेशान ही हूँ एक हिसाब से समझ लीजिए, क्योंकि हर कोई परेशान है। जिसका 10 नंबर ज़्यादा है उसको इस बात की टेंशन है कि उसे CISF मिलेगा या SSF मिलेगा। जिसका 95 ज़्यादा है वो, जिसका 95 प्लस नंबर है वो भी सोच रहा है कि मुझे CISF मैंने प्रेफरेंस पहला दिया है, मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अब ये तो सबको लगा है, लेकिन जो कट ऑफ के आसपास में है, लगभग कट ऑफ से 5 नंबर ज़्यादा वाले, जो कट ऑफ से 5 नंबर तक ज़्यादा के रेंज में है, इन लोगों का तो एक ही टेंशन है कि होगा कि नहीं होगा, ठीक है। तो ये आप बिल्कुल टेंशन ना लीजिए। आप ये चीज़ फाइनल सोच सकते हैं कि कितना कट ऑफ बढ़ाना पड़ेगा। इन अगर बॉर्डर से हैं तो 71 को बाहर करने के लिए कितना कट ऑफ बढ़ाना पड़ेगा, ये आप सोच सकते हैं। और अगर जनरल से हैं तो आप ये सोचिए कि 504 को बाहर करने के लिए कितना कट ऑफ बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। अब ये नहीं एग्जैक्ट है कि 504 ही ज़्यादा होंगे, लेकिन हाँ इसके आसपास, क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया है कि मैं कोई भगवान नहीं हूँ और ना ही SSC का चेयरमैन हूँ, ठीक है। तो ये था आप लोगों के लिए, तो यही आप लोगों को समझाना था एक बार, क्योंकि फाइनल कट ऑफ को लेकर बहुत ज़्यादा अभी प्रॉब्लम हो रहा है, सब लोग टेंशन में हैं और एक एक दिन किस तरह से गुजर रहा है वो तो आप लोग जानते ही होंगे। तो आप लोग डिप्रेशन में ना जाएं, बिल्कुल चिंता ना करें। अगर आपका 0.5 भी ज़्यादा है, जनरल से है, तो आपका 90% चांस बनता है। और बॉर्डर से है तो आपका एक नंबर ज़्यादा होना ज़रूरी है, ये मैं भी कह रहा हूँ। एक नंबर नहीं तो आपकी किस्मत में होगा तो 0.5 पे भी सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन मुझे नहीं लगता है इतने बहुत सारे कैंडिडेट होंगे जो 0.5 ही ज़्यादा होगा जिनका, ऐसे तो बहुत कम ही होंगे। बाकी 1+ तो हर जगह पे ही होंगे, ठीक है। तो आप अपने स्वयं से निकालिए अपने स्टेट का, जिस भी स्टेट से हैं, जिस कैटेगरी से हैं, उस कैटेगरी का आप निकालिए और अपना एनालिसिस कीजिए। और उसके बाद से आप यूट्यूब खोलिए तो फाइनल कट ऑफ कभी सर्च ही मत कीजिए। कोई म्यूजिक सुनिए, कोई मूवी देखिए, कुछ भी कीजिए, कॉमेडी देखिए, क्योंकि यही है जो 10 दिन अभी बचा हुआ है, यही है जो आपके पास जो टेंशन फ्री है, उसके बाद में आपको एंजॉय करने का टाइम नहीं मिलेगा। ये आप लिख कर ले लीजिए। चलिए मिलते हैं।
अगले वीडियो में आप लोगों के लिए कोई इन्फॉर्मेशन रहेगा तो उसे लेकर मैं आप लोगों के साथ फिर से उपस्थित हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद।